नमस्ते प्यारे बच्चों। स्टूडेंट्स, in general knowledge today we will talk about the topic mentioned at page number 21 of your book Kidways. Heading of the page is an atmosphere of spheres. There are many words in scientific vocabulary which end with sphere, although they have no link with spherical shape. प्यारे बच्चों, जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है उसमें कई वर्ड्स ऐसे हैं जिसकी एंडिंग स्फेयर से होती है, लेकिन उनका ऐसा कोई स्फेरिकल शेप के साथ कोई लिंक नहीं है। तो इस पेज में हमें लेफ़्ट साइड में ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी हुई है साइंटिफिक टर्म्स के बारे में। हमें उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के एप्रोप्रिएट साइंटिफिक टर्म चूज़ करनी है हेल्प बॉक्स में से। द फर्स्ट वन इज एन इमेजिनरी लाइन called equator divides the earth into two halves. एक इमेजिनरी लाइन है जिसको इक्वेटर भी बोलते हैं हम। अर्थ को वो टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, इक्वल पार्ट्स में। तो ईच हाफ पार्ट को क्या बोलते हैं हम? हेमिस्फेयर। तो दोनों पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे? हेमिस्फेयर्स। सेकेंड, द वाटर्स ऑफ अर्थ सरफेस। मीन्स अर्थ पर कितना पानी है। इट मे बी इन solid, liquid or vapor form. The answer is hydrosphere. Hydrosphere. Next, a spherical strong steel vessel used for deep sea observation. एक स्ट्रॉन्ग स्टील वेसल स्फेरिकल शेप का, जिसको के एक शिप से बांध कर नीचे लटका देते हैं गहराई में, समुद्र में, उसको क्या बोलते हैं हम? द आंसर इज बैथिस्फीयर। बैथिस्फीयर। Next, a layer of atmosphere extending 1000 kilometer above the surface of the earth which reflects radio waves. तो अर्थ की लेयर से 1000 किलोमीटर तक जो एटमॉस्फेयर है और जो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं हम? आयोनोस्फेयर। आयोनोस्फेयर। नेक्स्ट, द अपर लेयर of Earth's mantle, whose capacity for gradual flow is thought to give rise to continental drift. जो अपर लेयर है अर्थ's mantle, उसको क्या बोलते हैं हम? एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर।
Now we move on to the sixth description. The regions of the Earth's crust and atmosphere occupied by living organisms. जो अर्थ की क्रस्ट और एटमॉस्फेयर जिस रीजन पर लिविंग बीइंग्स रहते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? द आंसर इज बायोस्फीयर. बायोस्फीयर. नेक्स्ट, द क्रस्ट ऑफ द अर्थ. It is the rigid part of the earth and it is called lithosphere. Lithosphere. Now the last one, the layer of atmosphere nearest the earth in which weather changes occur. एटमॉस्फेयर की वो लेयर जो अर्थ के बिल्कुल नज़दीक है, जिसमें कि वेदर चेंजेस होते हैं. द आंसर इज ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर. नाउ डू यू नो द थिन हाइड्रोजन लेयर above the visible surface of the sun, known as chromosphere, has the temperature of about 1000 Celsius. जो सन की विजिबल सरफेस है, उसके चारों तरफ जो थिन हाइड्रोजन लेयर है, उसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है. उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फेयर. डियर स्टूडेंट्स, नाउ today's topic comes to an end. Thanks for watching. Have a good day.